सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं हूँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगा टीचर भी। हम आज बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, और इसी डायबिटीज़ को, जिसको हिंदी में मधुमेह भी बोला जाता है, आगे ले जाकर डिस्कशन में बात करेंगे हम उन फैक्टर्स की जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी उपज के लिए। जैसे ही डायबिटीज़ बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे हम इसको इग्नोर करते हैं, किन बातों का ध्यान रखें, आज हम वो सभी बातें करेंगे। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि इसमें एज का फैक्टर होता है, हमारी जीन्स का बहुत रोल होता है, ऐसे ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल का बहुत रोल होता है, ओबेसिटी का बहुत रोल होता है। जैसे जैसे मोटापा आता है, मोटापा होने से शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है, आप देखेंगे हम जैसे जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते जाते हैं, हिलना जुलना कम करते हैं, रूटीन में आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं और जो अपने पानी की बोतल भी अपने पास रख लेते हैं, अपने खाने पीने का मटेरियल भी सब अपने पास इजीली अप्रोचेबल फॉर्म में रखते हैं, उन लोगों को ये सारी लाइफस्टाइल बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज़ की। अब बात करेंगे इंसुलिन की। देखिए, जो इंसुलिन हार्मोन है वो बीटा सेल्स ऑफ जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस, एक नाम, पैनक्रियाज के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। ये जो इंसुलिन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की फॉर्म में काम करना शुरू कर देता है। आप समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना। जैसे कि आपने सपोज एक गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन में क्या है? शुगर, शक्कर है। आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन को पचाने के लिए बॉडी में से इंसुलिन को आना है, तो वो इंसुलिन रेगुलेटर है गुलाब जामुन को पचाने के लिए। लेकिन अब जब गुलाब जामुन और इंसुलिन आया, इंसुलिन जितना आना चाहिए, जब उतना इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो हमें पता चल जाता है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बननी शुरू हो गई है। मतलब जितना कोई चीज़ काम करने के लिए जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में हमें नहीं मिलता। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे ये जो रेजिस्टेंस है ये डेफिशिएंसी की ओर चली जाती है, और जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है तब बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लेनी पड़ती हैं और लोगों को इंसुलिन भी लेना पड़ता है। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, जो डायबिटीज़ इतनी एडवांस स्टेज में आ जाती है कि आपको इनकी कॉम्प्लिकेशंस को भी फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को छोटी एज से ही ऐसे हेल्दी रखें जिससे हम इन सब प्रॉब्लम्स का जो सामना है हम लोग ना कर पाएँ। सो सबसे बड़ी बात है हमारा खान पान। तो डायबिटीज़ में खान पान, जो हमारा ईटेबल्स हैं, जो हमारी डाइट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो सबसे पहले आता है हमारा डेली का रूटीन। डेली रूटीन में जो हम डाइट खाते हैं, जितना भी हम चीज़ें खाते हैं, जितनी भी हमारी, चाहे आप देख लीजिए हमारा स्टेपल फूड है जिसमें हमारे गेहूं आ जाता है, चावल आ जाता है, दाल रोटी। हम लोग सोचते हैं हम लोग शक्कर नहीं खाते हैं, हम लोग तो दाल रोटी चावल ही खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी दाल में भी एक पर्टिकुलर लेवल की शुगर है, रोटी में भी शुगर है, चावल में भी शुगर है। ये सारे जितने भी आइटम्स होती हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जितनी भी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, जैसे ही हम खाने में खाते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन में जब प्लेट भरकर खा लेते हैं, वो सब ब्रेक डाउन होकर अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज है यही तो ब्लड शुगर है, यही तो हम बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं हमें शुगर हो गई है, आपको शुगर हो गई है। शुगर होने का क्या मतलब है? हम सबको शुगर है, शुगर इज देयर इन आवर ब्लड, सबके ब्लड में शुगर है। लेकिन जब उसका बेसिक क्राइटेरिया, जो जितना उसका नॉर्मेलिटी का लेवल है, जैसे ही वो क्रॉस होना शुरू हो जाता है तब हमें डायग्नोज होता है डायबिटीज़। देखिए, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। एक तो होता है FBS, जिसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। एक होता है RBS, जिसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। और एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज इनटेक, जिसको बोलते हैं OGT, ओरल ग्लूकोज इनटेक कैपेसिटी आपकी देखी जाती है। आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है और कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी ने उस ग्लूकोज को पीने के बाद कैसे रिएक्ट किया वो देखा जाता है। और एक टेस्ट शुगर का आता है HbA1c, जिसमें ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन 90 डेज तक आपके सेल्स में कितनी शुगर रही वो नापी जाती है, वो जानी
जानी जाती है HbA1c टेस्ट से। तो ये सारे टेस्ट जो है ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप शुगर वाले पेशेंट हैं और आपको कितने % चांसेस हैं फ्यूचर में शुगर होने के भी। तो जैसे कि मैंने बात की, सबसे पहले हमने अपने कार्ब्स देखने हैं और ये अपना जो भ्रम है कि हम अगर दाल रोटी खा रहे हैं, हम शुगर नहीं खा रहे तो हमें शुगर नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोटी चावल दाल इतना ही खा रहे हैं, आप ये मानकर चलिए अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, एक रोटी में भी 2 से 3 शक्कर के बराबर हो गया तो शक्कर तो गई, बिकॉज वही जो आपका सीरियल, अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं वही गेहूं ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसमें एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड कैसे कहते हैं हम? बैलेंस्ड में आप क्या समझेंगे? देखिए, अगर आप एक रोटी ले रहे हैं तो एक रोटी के साथ चेक कीजिए क्या आपके पास एक रोटी के साथ एक कटोरी दाल की और एक कटोरी सब्जी की और एक कटोरी सलाद की है। अगर एक रोटी के बाद अब आप दूसरी रोटी का डिमांड करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप ध्यान दीजिए कि आपको वो कटोरियाँ भी साथ में फिर से फिल करनी चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने फाइबर की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा भी ऐड करनी शुरू कर दी है। फिर बात करेंगे फाइबर के बारे में, अगले टॉपिक पर हम करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। इसी डायबिटीज़ को सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।